गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमीश चौबे आपका मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 1 सीबीएसई का रियल नंबर में प्रूव दैट इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 5 इरेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल की बात करें तो इरेशनल नंबर को हम सब जानते हैं, हम उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने चले जाएंगे, स्क्वायर रूट मेथड से सॉल्व करने लग जाएंगे, तो ये कभी एंड नहीं होगा क्योंकि ये नॉन रेकरिंग है। तो बेटर है हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करें। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में क्या होता है, हमें हम इसको रेशनल मान लेते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमें मालूम है और बाद में हम शो कर देंगे कि हाँ भाई ये रेशनल नहीं हो पाएगा, सो ये इरेशनल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इफ पॉसिबल let us suppose root 5 is rational. रूट 5 इज रैशनल। जब हमने रैशनल लिखा तो रैशनल की डेफिनेशन हमें मालूम है। रैशनल नंबर हमेशा a अपॉन बी की फॉर्म में होता है। b नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स। अब ये को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स को जनरली हम समझते हैं कि दो नंबरों का एचसीएफ को प्राइम होता है। मतलब अब एक बात समझिए, जैसे 2/6 है, अगर हम इसको कट करते हैं तो ये 1/3 होगा। तो ये 1/3 जो है इसका एचसीएफ 1 आएगा। इस क्वेश्चन में रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी का मतलब यही हो रहा है। अब हमें हमें पता है हम किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट से नहीं डिवाइड करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसको स्क्वायर रूट से हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी का होल स्क्वायर। 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर आपका लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और जो 5 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। अब इसको हम बोल सकते हैं 5 डिवाइड ए स्क्वायर। 5 डिवाइड ए स्क्वायर का मतलब होता है ये ए स्क्वायर को फुली डिवाइड कर रहा है। अगर ए स्क्वायर को 5 फुली डिवाइड कर रहा है तो इट मीन टू से 5 जो है वो ए को भी फुली डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर a is equal to 5c where c is any integer। अब इसको क्या करते हैं, हम मान लीजिए कि यहाँ भी सपोज एक नंबर है 15। अगर 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 15 का स्क्वायर अगर 5 को डिवाइड करता है तो 15 भी 5 को डिवाइड करेगा, और जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 आ जाएगा। तो हम 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3। तो यहाँ भी इसी तरीके से मान लीजिए अगर 5 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, फुली डिवाइड कर रहा है, तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा a इज इक्वल टू 5 क्यू। जो क्यू है यहाँ पे इंटीजर का, क्यू इज एन इंटीजर, तो मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 5c का नाम लिया है। अब हम इक्वेशन 1 में a इज इक्वल टू 5c को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। तो बी स्क्र इज इक्वल टू 5c स्क्र अपॉन 5। बी स्क्र हो जाएगा 25c स्क्र अपॉन 5। 5 से कटिंग करेंगे, अब ये 5 को हम बी स्क्र के नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ पे फिर सेम जैसे ये ए स्क्र अपॉन 5 था, बी स्क्र अपॉन 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 किसको डिवाइड कर जाएगा? बी स्क्र को। अगर 5 बी स्क्र को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा? बी को भी डिवाइड करेगा, और देयरफॉर बी जो है वो 5d हो जाएगा, वेयर d इज एनी इंटीजर। वेयर d इज एनी इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, अब हम a और b में देखें। a और b हमने क्या माना था? HCF 1। हमने कहा था a एंड b को प्राइम है, इसका मतलब हो गया a और b का HCF क्या था? 1 था। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं a की वैल्यू अगर हमने 5c डाली और b की वैल्यू 5d डाली, तो हमने देखा इसमें से 5 कॉमन आ गया।
और 5 कॉमन आ गया, हम सबसे पहले ऊपर अज्यूम कर रहे हैं कि 5 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, उसमें कॉमन 1 आ रहा है, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन का साइन है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, मतलब जो हमने माना था वो क्या हो गया, रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था, सपोजिशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर अब रूट 5 रैशनल नहीं रहा, रूट 5 इज इररेशनल। तो बेटा इसी तरीके से हम, ये रूट 5 ये रैशनल नंबर है, आप चाहोगे तो आप इसी तरह से सिमिलरली किसी रूट 3 को भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हो। कोई भी स्क्वायर रूट में नंबर हो उसको आप प्रूफ कर सकते हो। इवन आप स्क्वायर रूट ऑफ पी, मतलब अगर इसको भी इरेशनल, अगर पी इज अ प्राइम नंबर, अगर पी प्राइम नंबर है तो आप उसको भी इसी मेथड से इरेशनल प्रूफ कर सकते हो। इसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब इसको देखिए, इसको एक तरीका से ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मतलब या तो आप सबसे पहले काम करिए, रूट 5 को इरेशनल सॉल्व कर दीजिए, फिर आप ऐसे कर दीजिए, जैसे रूट 5 इरेशनल हो गया आपका, फिर आपको पता है आपने रूट 5 इरेशनल शो कर दिया, फिर आपको पता है कि रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल आता है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 को अगर हम रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 5 भी क्या बन जाएगा, इरेशनल। फिर हमें ये भी रूल पता है कि रैशनल को इरेशनल से प्लस किया जाता है तो भी क्या बन जाता है, इरेशनल। मतलब अगर हम 3 को इस 2 रूट 5 से ऐड करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। एक तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे, बिकॉज ये कई बार एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में आता है। तो 2 मार्क्स में कैसे, 2 और 3 मार्क्स में कैसे किया जाएगा, तो देखिए उसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम उसी तरीके से सुपोज करेंगे कि ये रैशनल है, क्योंकि इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इफ पॉसिबल लेट अस सपोज 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। तो अगर रैशनल होगा तो अब हम 3 प्लस 2 रूट 5 को इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख देते हैं। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। ये पॉइंट आएगा ही आएगा, ये हमेशा आप लर्न कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रूट को एक तरफ कर देंगे। मतलब अब रूट को एक तरफ कैसे करेंगे, हम पहले इस 3 को उधर लेकर जाएंगे, जो यहाँ पे ऐड हो रहा है वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, 2 रूट 5, अगर मैं एलसीएम में क्यू और 1 का क्यू आ जाएगा, यहाँ पे क्यू को डिवाइड करने पे 1 और 1 इंटू पी पी। जब हम 1 से डिवाइड कर क्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्यू क्यू इंटू 3 3 क्यू आ जाएगा। फिर अब ये 2 भी, हमें यहाँ पे अकेला स्क्वायर रूट चाहिए, तो ये जो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है हम इसको उधर ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब यहाँ पे देखिए ये बन गया इरेशनल, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम इरेशनल होता है, और ये क्या हो जाएगा, रैशनल। ठीक है, इसको हम रैशनल बोल देते हैं, और ये क्या हो गया, इरेशनल। इरेशनल, दिस इज बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि रैशनल कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता है। हेंस जो हमने सपोज किया था, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब मैं इसको ये इस इंडिकेशन कर दूं, वरना आप इसको लिख भी सकते हो, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, hence our because irrational rational is not equal to irrational, hence our supposition was wrong, hence our supposition was wrong, जो हमने सपोजिशन की थी वो क्या हो गई, रॉन्ग, और देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल हो जाएगा। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 1 अपॉन रूट 2। देखिए आर डी शर्मा में इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, इसको भी रेशनल प्रूफ करना है। आर डी शर्मा में अगर 1 बाय रूट 2 में लिखा हुआ है पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पर हम जीरो भी लेकर चलते हैं, जीरो भी एक रेशनल नंबर है, तो मतलब हम इसको रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, तो इफ पॉसिबल 1 बाय रूट 2, तो इफ पॉसिबल इसको भी उसी तरीके से लेट अस सपोज कर लीजिए, लेट अस सपोज 1 बाय रूट 2 इज रैशनल,
1/2 इज रैशनल। तो हम 1/√2 को फिर से इसको हम P अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, P एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। क्योंकि देखिए अगर हम इस पे पी एंड क्यू पॉजिटिव इंटीजर लेकर चलते हैं तब तो ठीक है। अब हम इसको मतलब अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो भी एक साइड में आपका इरेशनल हो जाएगा, अगला रेशनल बन जाएगा और ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि जीरो भी रेशनल नंबर होता है। तो अगर आप इस टाइम पे अगर हम जीरो को लेते हुए, मान लीजिए क्यू हमारा, हमने कहा पी जीरो नहीं, मतलब यहाँ पे क्यू जीरो नहीं हो सकता लेकिन पी तो जीरो हो सकता है। जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब अगर मान लीजिए जीरो रेशनल है, अगर हम जीरो अपॉन क्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्यू अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम उसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। तो बेटर है हम इसको रेशनलाइज कर दें। √2 डिनोमिनेटर से रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 आएगा। जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2/2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू हो जाएगा। फिर हम √2 को इधर रखेंगे, ये 2 जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके 2p अपॉन क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम बोल देंगे कि जो इरेशनल है वो किसके इक्वल हो गया, रैशनल के। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है कॉन्ट्राडिक्शन? बिकॉज इरेशनल कभी भी रैशनल नहीं हो सकता है। हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। Therefore 1/√2 is irrational। देखिए इस क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट अगर हम सेकंड पार्ट करना हो, सेकंड पार्ट जो है इसका, इसके सेकंड पार्ट को मैं एक डिफरेंट कलर से कर देते हैं पार्टीशन करने के बाद। सेकंड पार्ट बहुत इजी है। 7√5 को इरेशनल करना है इफ पॉसिबल। लेट अस सपोज कर लीजिए 7√5 इज रैशनल। तो 7√5 को हम क्या लिखेंगे, 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, P एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर आपको पता लग ही गया, जिसका HCF 1 आता है। अब √5 ऐसे ही रह जाएगा और ये 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे ये रैशनल बन गया, ये रैशनल बन गया। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज इरेशनल कभी भी रैशनल नहीं हो सकता है। हेंस अवर सपोजिशन वाज, हेंस अवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। और देयरफॉर 7√5 जो होगा, 7√5 होगा वो इज इरेशनल हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट कैसे होगा, देखिए थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट में प्रूव दैट हमें करना है, प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी फिर से हम सपोज करेंगे इफ पॉसिबल। लेट अस सपोज 6 + √2 इज रैशनल। 6 + √2 को हम क्या लिख देंगे, 6 + √2 को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख देंगे P अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, P एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। यहाँ पे √2 लेफ्ट साइड में रहेगा और 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, P अपॉन क्यू -6/1। अब हम इस पे एलसीएम ले लेंगे, √2 यहाँ पे एलसीएम क्यू आ जाएगा और ये P -6 क्यू आ जाएगा। तो फिर से आपको पता है कि ये रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, बिकॉज क्या इरेशनल कभी भी रैशनल नहीं हो सकता है। हेंस आवर सपोजिशन, हेंस आवर सपोजिशन वाज, जो हमने सपोजिशन की थी वो क्या है, रॉन्ग। देयरफॉर जो हमारा 6 + √2 है वो भी इरेशनल ही रहेगा, रैशनल नहीं होगा।
बच्चों दो क्वेश्चन और हैं जिसको अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज इरेशनल। देखिए इसको ना आप लोग क्या कर सकते हो, जनरली सबको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर को इरेशनल किया जाता है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अगर मान लीजिए मैं √2 और √3 का प्रोडक्ट करता हूँ तो ये भी √6 आएगा, तो ये भी इरेशनल नंबर होता है। हाँ जरूर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इरेशनल होता है, लेकिन ये इस तरीके से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, देखिए एक सबसे बेस्ट क्या है, अगर मुश्किल हो रही है तो आपको √5 इरेशनल शो करना सिखाया था, इसी तरीके से आप √2 को इरेशनल शो कर दीजिए, √2 को अब इरेशनल शो कर दीजिए, और सिमिलरली आप बता दीजिए कि √3 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो सम ऑफ टू डिफरेंट irrational number is always irrational, mean to say different irrational number √2 और √3 जो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कभी भी मतलब रैशनल नहीं बनेगा, तो ये रैशनल हो जाएगा। हम इसको अभी एक अनदर अनदर मेथड से करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले तो वही लिखेंगे इफ पॉसिबल, हम इसको स्केयर करके करेंगे। इफ पॉसिबल हम इसको लेट अस सपोज कर लेते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगेगा। लेट अस सपोज √2 प्लस √3 इज रैशनल। हमने सबसे पहले रैशनल, ये लाइन तो हमने लिखनी ही लिखनी है हर जगह। तो √2 प्लस √3 को फिर P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देंगे, क्यू नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, पी एन क्यू आर को प्राइम इंटीजर कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। थोड़ा देखिएगा, इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, ये जो दो अलग अलग स्क्वेयर रूट है ना वो एक स्क्वेयर रूट में आ जाएगा। P अपॉन क्यू का स्क्वेयर, हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, a का स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, जो p स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा। फिर ये 2 हो जाएगा, स्क्वेयर ऑफ √2 का स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इज 3, और ये 2√6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू p स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर हो गया, तो 2√6 यही रह जाएगा, और ये जो +5 है उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2√6 जो होगा वो p स्क्वेयर माइनस 5 क्यू स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे √6 2 को √6 अकेला रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड में आफ्टर इक्वालिटी डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए ये इरेशनल दिख रहा है आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो और ये सारा का सारा P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये रैशनल हो गया। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज सबको पता लग गया अब तो कि इरेशनल कभी भी रैशनल होता नहीं है, तो हेंस अवर सपोजिशन जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन था √2 प्लस √3 वो इरेशनली रह गया। बच्चों अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको √2 प्लस मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज इरेशनल, तो इसको भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही करेंगे, बस जहां पे ये P अपॉन क्यू का होल स्क्वायर आ रहा है वहां पे P अपॉन क्यू का होल स्क्वायर नहीं आएगा, ये अब अकेला P अपॉन क्यू हो जाएगा। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।